जो मौजूदा हिंसा की घटना हुई है उस पर भी जब जवाब तलब किया गया तो डीजीपी और मुख्य सचिव खाली हाथ आ गए, बिना रिपोर्ट के मेरे पास आ गए, ये कहा है राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने। अब ऐसे में गौतम लाहिड़ी साहब, क्या पश्चिम बंगाल में आने वाले वक्त में इस बात को लेकर सियासत और ज्यादा तेज होगी, क्योंकि कानून व्यवस्था को लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुद्दा बनाया जा रहा है, जबकि अभी तक जो सरकार का मौजूदा रुख है इस तरह की घटनाओं को लेकर वो ये है कि भाई ये सब ड्रामा है, नौटंकी कर रही है बीजेपी। देखिए, राजनीतिक तू का बात छोड़िए, लेकिन आज गवर्नर साहब ने जो कहा है, उनका जो ऑपरेटिव पार्ट है कि 28 अधिकारी को उन्होंने लिस्ट किया है जिसके बारे में उनका शिकायत है। अच्छा, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी दोनों सिविल सर्वेंट है, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय का अधीन इसका सर्विस है। तो मुझे लग रहा है कि अगला दिन ये चेतावनी दी गवर्नर साहब ने, अगर ये कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक काम नहीं करते, शायद कोई इसके बारे में भी सोच सकते हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई अधिकारी के खिलाफ ले सकते हैं, क्या रिकमेंड कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इसलिए पता नहीं वो चिट्ठी में क्या लिखा है, वो चिट्ठी में शायद 45 लिखा होगा उन्होंने, सब इतना रिपोर्ट। तो मुझे लग रहा है अगला दिन डेफिनेटली ये सियासत के राजनीति तो तेज होने जा रहा है, साथ साथ हिंसा भी बढ़ रहा है। और ऐसे केंद्र और राज्य का बीच में जो आप कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जो संघर्ष हो गया, ये संघर्ष बहुत ही एक खतरनाक जगह पे पहुंचने का संभावना है। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा अच्छा होगा अगर जल्द से जल्द चुनाव हो जाए। अच्छा, आप क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वक्त से पहले चुनाव हो जाए? देखिए, 6 महीना पहले के तो हो सकता है। हाँ। ये तो चुनाव आयोग के पास अधिकार है, लेकिन ये जो सिलसिला चलता है इसमें लगता है कि सारे चुनाव को लेके ही हो रहा है, चुनाव का नचते हुए कर रहा है। किसी ने सत्ता रखने का कोशिश कर रहा है, किसी ने सत्ता हासिल करने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गौतम लाहिड़ी साहब, हम थोड़ा उनका भी रुख कर लेते हैं। प्रियंका जी, अब से थोड़ी देर पहले गवर्नर जगदीप धनखड़ का बड़ा सख्त रुख नजर आया है पश्चिम बंगाल की सरकार को लेकर। क्या वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरफ स्थितियां जाती हुई नजर आ रही हैं आपके हिसाब से, जब गवर्नर ये कहते हैं कि अगर संविधान के रास्ते से आप भटकती हैं तो वहां से मेरा दायित्व जो है वो शुरू हो जाता है? देखिए, गवर्नर साहब की आज एक कोशिश रही है ममता बनर्जी को एक बार फिर से वो याद दिला दे कि हमारा संविधान क्या कहता है, हमारा प्रियम्बल क्या कहता है। जिस चीज की उन्होंने कसम खाई थी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले कि हाँ, हम सोलोमनली ये बात रिजॉल्व करते हैं कि इंडिया को एक सेक्युलर सोशलिस्ट रिपब्लिक, वो सारी बातें ये भूल गई हैं। डेमोक्रेसी का मतलब ये भूल गई हैं। सरकार का मतलब क्या होता है ये देखना कि राज्य में जो है वो अराजकता ना रहे, राज्य में लॉलेसनेस नहीं रहे, रूल ऑफ लॉ फॉलो हो। मगर यहाँ तो इनको पूरक करने वाली है ममता बनर्जी, ये इनको बढ़ावा देने वाली है ममता बनर्जी। कल जो हमला हुआ वो पूरा और पूरा मैं आपको कहती हूँ, बिकॉज जिस तरह की भाषा, जिस तरह के सेंटेंस उन्होंने बोले, मैं बिल्कुल ये कह सकती हूँ कि ये ममता बनर्जी के सानिध्य में हुआ, ये ममता बनर्जी के संरक्षण में हुआ। वरना पुलिस के रहते रहते इस तरह से गुंडागर्दी अगर किसी राज्य में चल रही है तो देखिए, दोनों ही हालत में आप जिम्मेदार हैं। या तो आप शासन संभाल नहीं पा रही या आप खुद कर रही हैं, बिकॉज आप डरी हुई हैं। और इसका जवाब जो पत्थर कल उन्होंने फेंकवाए हैं उसका जवाब तो उन्हें जनता देगी और बहुत जल्द देगी। इसी डर के कारण ये हिंसा को बढ़ावा देने वाली है ममता बनर्जी। डेमोक्रेसी में सबका अधिकार होता है कि प्रियंका जी, कैलाश विजयवर्गीय थोड़ी देर पहले हमारे साथ लाइव मौजूद थे। उन्होंने सीधा आरोप लगाया अभिषेक बनर्जी पर, जो कि डायमंड हार्बर के सांसद हैं, ममता बनर्जी के भतीजे हैं। वो कह रहे हैं उनके इशारे पर यह हमला हुआ। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।